अब 3 की तिकड़ी करेगी अमेरिका यूरोप पर वार। यूक्रेन युद्ध से निकल रही है दोस्ती की धार। एलएसी भी अब होगा टेंशन फ्री। पेट्रोल डीजल की कीमत पर नहीं होगी फी। मोदी के ऐसा चला जादू, अमेरिका हो गया बेकाबू। पुतिन जिनपिंग आएंगे, दोस्ती की नई इबारत लिख जाएंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, लेकिन इस जंग ने दोस्ती की नई संभावनाओं को बल दिया है। ऐसी दोस्ती जिसने अमेरिका के माथे पर बल ला दिया है, उसकी रातों की नींद उड़ा दी है, उसके दिन का चैन गायब कर दिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, कैसे दोस्ती किस तिकड़ी को जुड़ने से रोके। लेकिन पीएम मोदी की बिसात के आगे वो पूरी तरह ढेर हो जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध में आखिर ऐसा क्या हो गया है जो दोस्ती की नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसी दोस्ती जो अगर हो जाए तो बड़े से बड़ों की छुट्टी कर दे, उन्हें उनके औकात याद दिला दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, कहानी हर उस पहलू से आपको अवगत कराऊंगा जो अब तक अनछुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। ज्यादातर देशों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन भारत सहित कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया है। मॉस्को के साथ इस संबंध ने दोस्ती के नए द्वार खोले हैं। आपको दोस्ती की इस नई केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध के ताजा हालात से अवगत करा देता हूं, जिससे दोस्ती की ये नई धार निकल रही है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत अभी रंग लाती नहीं दिख रही है, लिहाजा यूक्रेन पर 23 दिन बाद भी बमबारी जारी है। रूसी सैनिकों ने खार्किव के पास एयर स्ट्राइक भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने मारियोपोल शहर के पास एक थिएटर पर एयर स्ट्राइक की। इस थिएटर में करीब 1000 लोगों ने शरण ले रखी थी। बमबारी के बाद मलबा गिरने से बड़ी संख्या में लोग उसमें दब गए, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन के सैन्य साजो सामान की आपूर्ति जारी है। युद्ध में अमेरिका की तरह ब्रिटेन यूक्रेन को भी काफी मदद कर रहा है। इसी कड़ी में अब पोलैंड को भी ब्रिटेन ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर ली है। दरअसल इस समय यूक्रेन में जहां बमबारी की जा रही है, वो इलाके पोलैंड के काफी करीब हैं। ऐसे में उस देश की रक्षा के लिए ब्रिटेन ने एक कदम उठाया है। इधर रूस ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत की ओर से यूक्रेन पर सैन्य हमले रोकने के आदेश को भी ठुकरा दिया है। गुरुवार को रूस ने इसे मानने से इनकार कर दिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बुधवार को एक आदेश दिया था, जिसमें रूस से कहा गया था कि वो तत्काल यूक्रेन में अपने हमले रोक दे। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के जिस मेयर को पिछले 5 दिनों से बंदी बना रखा था, उसे आजाद कर दिया गया है। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर मेलिटोपोल के मेयर को 5 दिन पहले रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। मेयर की रिहाई की घोषणा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने की है। हालांकि ये नहीं बताया कि अभी मेयर को यूक्रेन में कहां ले जाया गया है। इधर G7 के नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध कर रहे रूस को बड़ी चेतावनी दे दी है। साफ शब्दों में कहा गया है कि यूक्रेन में जो भी युद्ध अपराधी मौजूद हैं, उन सभी की जिम्मेदारी हर स्तर पर तय की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, जंग की ताजा तस्वीर से आपको ये तो पता चल गया होगा कि फिलहाल युद्ध पर विराम लगता नहीं दिख रहा है, लेकिन इस युद्ध से दोस्ती के जिस नए रिश्ते के कयास लगाए जा रहे हैं, आपको अब उसके बारे में बता देता हूं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भारत और चीन के रिश्ते कैसे हैं, कैसे चालबाज चीन भारत की सीमा पर नजर गड़ाए बैठा है, कैसे वो पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, कैसे नेपाल में घुसपैठ कर भारत को वहां से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, कयास कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ये कयास सच हो गए तो दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। सुपर पावर अमेरिका का पावर खत्म हो जाएगा और इस तिकड़ी के आगे भीगी बिल्ली बन जाएगा। आखिर क्या है ये नई तिकड़ी, आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत की तटस्थ नीति का उसे फायदा मिलने जा रहा है। रूस ने भारत को सस्ता तेल देने की तैयारी कर ली है। इस मसौदे पर दोनों देशों की सहमति भी हो गई है। दरअसल रूस के साथ अपने व्यावहारिक रिश्तों को बढ़ाते हुए भारत ने 30 लाख बैरल क्रूड का सौदा पक्का कर लिया है। इस तेल को भारी डिस्काउंट पर खरीदा गया है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कच्चे तेल की मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दरों के मुकाबले रूस से भारी डिस्काउंट पर 23 लाख बैरल क्रूड खरीदा है। ओईसी ने मई डिलीवरी के लिए यूराल्स क्रूड को ब्रेंट की तुलना में $20 से $25 प्रति बैरल की छूट पर खरीदा है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन इस पूरे आयात में रूस की भागीदारी केवल 1.3% है। दरअसल रूस ने भारत और अन्य बड़े आयातकों को रियायती कीमतों पर तेल और अन्य वस्तुओं की पेशकश की थी।
इसके बाद भारत ने इस मौके का फायदा उठाया है। इसे लेकर अमेरिका ने सीधे तो नहीं लेकिन इशारों में अपनी आपत्ति जताई है। अमेरिका ने कहा कि भारत का रूस से रियायती दर पर क्रूड लेना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसने ये भी कहा कि इन देशों को ये विचार करना चाहिए कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच आप कहां खड़ा होना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका भारतीय नेताओं के संपर्क में है और यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ उसके साथ मिलकर काम करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है। दोस्तों, अब बात दोस्ती की उस नई पटकथा की जिसकी धुरी रूस के इर्द गिर्द घूम रही है। रूसी भारत और चीन को नजदीक ला रहा है, उन्हें एहसास करा रहा है कि अगर हम मिल जाएं तो दुनिया हमारे कदमों में होगी, कोई हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। रूस और चीन की साठगांठ तो अच्छी है, लेकिन चीन और भारत के रिश्ते तल्ख हैं, जिसे रूस सुधारने की कोशिश कर रहा है। एलएसी को लेकर चीन को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे बता रहा है कि दुश्मनी में कुछ नहीं रखा है। इसी कोशिश का नतीजा है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के भारत आने की खबरें आने लगी हैं। माना जा रहा है कि वांग इस महीने के आखिरी तक भारत आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ बड़ा डेवलपमेंट होगा। दोस्तों, दरअसल चीन के विदेश मंत्री 26 मार्च को नेपाल आएंगे। बताया जाता है कि इस महीने की शुरुआत में चीन ने उनके भारत आने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी इसे लेकर पूरी तरह कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ और वांग यी भारत आए तो ये कई तरह से अहम होगा। आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों माना जा रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा विवाद को लेकर हमारी चीन से तनातनी रहती है। वो हमेशा भारत की सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, जिसका भारत उसे माकूल जवाब देता है। पूर्वी लद्दाख में सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। इस मामले में चीन ने काफी अड़ियल रुख अपना रखा है। हालांकि पिछले हफ्ते 15वें दौर की सैन्य वार्ता के बाद भारत और चीन ने संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि एलएसी के बाकी मुद्दों का समाधान कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी। ये दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने में भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर चीन के विदेश मंत्री भारत आते हैं तो सीमा विवाद को लेकर बातचीत जरूर होगी और संभव है कि इस बार बात बन जाए और चीन सीमा पर भारत के साथ सारे विवाद सुलझा ले। हालांकि भारत बार बार ये कहता रहा है कि बॉर्डर पर शांति और स्थिरता के बगैर चीन के साथ सामान्य तरह से कारोबार नहीं हो सकता। एलएसी पर जारी तनाव के कारण सामान्य द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ेगा। सितंबर 2020 में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में अपने समकक्ष के साथ मॉस्को में लंबी बातचीत की थी। यह बातचीत शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इतर हुई थी। इस दौरान दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद को निपटाने में 5 सूत्री फॉर्मूले पर राजी हुए थे। बीते साल जुलाई में दोनों मंत्रियों के तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। फिर सितंबर में दोबारा दुशांबे में ये दोनों मिले थे। लिहाजा कयास ये लगाए जा रहे हैं कि चीन अब एलएसी विवाद को सुलझाकर भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है। लेकिन चीन की फितरत सभी जानते हैं, उसका पाक की ओर झुकाव भी किसी से छिपा नहीं है, लेकिन यह झुकाव भारत को घेरने के लिए है। और अगर चीन और भारत मिल जाएंगे तो फिर पाक की कहीं जगह ही नहीं बचेगी। उसका हाल गली के उस कुत्ते की तरह हो जाएगा जिसे लात मारकर भगा दिया जाता है। रूस की पूरी कोशिश है कि चीन और भारत मिल जाएं और तीनों देशों की तिकड़ी बन जाए। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन इस दिशा में कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन संबंधों की केमिस्ट्री कब तक बन पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। दोस्तों, चीन आज अगर भारत से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है तो इसके पीछे पीएम मोदी की वो सफल कूटनीति है जिसने चीन को बांध दिया है। वो चाहकर भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो भारत के साथ संबंधों को सुधारना ही बेहतर समझ रहा है। रूस भी चाहता है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधर जाएं, क्योंकि ये उसके लिहाज से भी बेहतर होगा। दोस्तों, चीन, भारत और रूस अगर एक हो जाएं तो विश्व की वो महाशक्ति बन जाएंगे जिनके आगे खड़े होने की कोई हिमाकत नहीं कर पाएगा। चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन, सभी इस तिकड़ी के आगे शीश नवाएंगे। शायद इसीलिए अमेरिका इससे डरा हुआ है और ऐसी कोशिश कर रहा है कि तीनों देशों का कोई संयुक्त गठबंधन ना हो जाए, क्योंकि इससे उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा। दुनिया में उसकी पूंछ खत्म हो जाएगी। वो दूसरे देशों पर हुक्म नहीं चला पाएगा और दुनिया के सभी देश इस तिकड़ी के साथ जुड़ने में ही अपनी भलाई समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।